गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। आंदोलन का नाम है, बोली है सियासी। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं। किसानों का है कंधा, बंदूक है सियासी। यह सरकार अहंकार में डूबी है। खेती कानूनों पर बवाल है, नजरें हैं सियासी। शह और मांग की चाल है, खेल है सियासी। आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीति की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसान बहाना, मोदी निशाना। किसानों को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। महापंचायत के बाद राहुल गांधी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली और मोदी सरकार पर निशाना साध लिया। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और राहुल पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। बीजेपी कह रही है कि राहुल ने जो तस्वीर शेयर की है वो तो बहुत पुरानी है। इस पूरी सियासत के बीच किसानों ने यूपी में आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। ये रिपोर्ट देखिए, पर कई खास मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे। नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की बिसात पर सियासी चिंगारी अब और तेज भड़क रही है। किसान नेता इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। पूरा विपक्ष किसान आंदोलन पर सरकार को घेर रहा है और सरकार किसानों के नाम पर इसे भ्रम फैलाने का हथकंडा बता रही है। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं। इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं, लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। यह सरकार अहंकार में डूबी है, सत्ता के लोलुप में डूबी है, पूंजीपति उद्योगपतियों की पूरी तरह कठपुतली बनी हुई है। राजनीतिक दलों के शिकार मत बनो। अगर आना है तो वैसे आ जाओ राजनीति में। ये लोग आपके कंधों पर रख के बंदूक चला रहे हैं। कल की रैली में समाजवादी पार्टी के झंडे थे, लोकदल के झंडे थे। वो ऐसा लग रहा था कि विपक्षी दलों का सम्मेलन हो। किसान सम्मेलन नहीं लगाओ। अब किसान आंदोलन पर नई सियासत राहुल गांधी के एक ट्वीट पर छिड़ गई है। राहुल गांधी ने किसान महापंचायत के बाद एक तस्वीर ट्वीट की। राहुल गांधी ने इसे रविवार को हुई किसान महापंचायत के परिप्रेक्ष्य में ट्वीट करते हुए लिखा, डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीर ट्वीट की है। अब बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि देश में जब भी भ्रम की, झूठ की राजनीति होती है तो राहुल गांधी का हाथ होता ही है। आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीति की है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो राहुल गांधी हैज बिकम द पॉलिटिकल कुकू ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स। कुकू चिड़िया जो होती है वो कभी भी मेहनत नहीं करती है,
वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। दूसरों के घोंसले में आनंद की अनुभूति करने की चेष्टा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल कुकू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। किसान महापंचायत के दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए फिर तैयार है, लेकिन साथ ही किसान नेताओं पर वार करते हुए उन्होंने पूछा था कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले बताएं कि पिछले 2 सालों में कितनी मंडियां बंद हुई। अब विपक्ष उनके बयान पर हमला कर रहा है। ये जो दुष्प्रचार करने में कुछ लोग लगे हैं कि मंडियां बंद होगी, बताइए कौन सी मंडी बंद हुई पिछले 2 साल में? जो ये लोग कहते हैं कि खरीद नहीं होगी, खरीद पहले से ज्यादा हुई। तो ये दुष्प्रचार जो है ये यहीं तक रहेगा। जो नए कानून में प्राइवेट मंडी बनेगी उन पर लागू नहीं होता जो टैक्स इन मंडी में देना पड़ता है, वहाँ उन पर टैक्स लगेगा। ये कई मामले हैं। सवाल बेसिक बात वही आती है कि एमएसपी की। अब बिहार में यहाँ तो 10 किलोमीटर में मंडी है, बिहार में तो 100 किलोमीटर पर नहीं है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी पड़ती है किसान को, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले किसान आंदोलन की तपिश में योगी को चुनौती देने वाले अखिलेश यादव ने भी सरकार को अहंकारी बताया। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और आम जनता की अभूतपूर्व एकजुटता ने दिखा दिया है कि भाजपा की दमनकारी, विभाजनकारी, दंभी सत्ता अब कभी वापस नहीं आएगी। ये भाजपा के कहर के खिलाफ जनमत की लहर है। भाजपा खत्म, # नहीं चाहिए भाजपा। किसान नेता पूरे उत्तर प्रदेश में महापंचायत की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य सीधा है, बीजेपी की हार सुनिश्चित करना। अब ये मिशन गांधी मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। जहां भी किसान आंदोलन चल रहे हैं, आप पंजाब देख लो, चुनाव है तो कांग्रेस चलवा रही है। आप हमारे यहाँ देखिए तो समाजवादी पार्टी, लोकदल मदद के लिए तैयार है। कब तक रहेंगे मदद के लिए? इन लोगों ने, किसानों ने पहले भी तो कांग्रेस की सरकारें देखी हैं। यहाँ केंद्र में 50-60 साल कांग्रेस की सरकार नहीं देखी। राकेश टिकैत अब किसान आंदोलन की तुलना आजादी की जंग से कर रहे हैं। उनका कहना है कि लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, हर हाल में चलेगी। पूरे देश में आंदोलन करने का फैसला लिया है। पूरे देश में मीटिंगें होंगी। ये फैसला वहाँ पर संयुक्त मोर्चे ने लिया। उत्तर प्रदेश में भी मीटिंगें होंगी और जो हालात देश में आज हो रहे हैं, पूर्ण रूप से उसकी चर्चा आम लोगों में जाकर, समाज के बीच में उसकी चर्चा ही करेंगे जाकर। तो क्या किसान आंदोलन सियासी तराजू पर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान करेगी? कल की विशाल महापंचायत के बाद किसान नेता अब यही दम भर रहे हैं। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है। या तो सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने की उनकी मांगे मान ले, वरना वो विरोध की आवाज और तेज करेंगे। आज तक ब्यूरो। आज तो चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों के साथ किसान नेता भी मौजूद रहेंगे। तमाम सवाल उनके सामने रखेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक दिलचस्प बात आपको दिखाते हैं। आइए अब देखते हैं कि मुजफ्फरनगर में किसानों ने कब कब महापंचायत की है और क्यों की है। ये भी देखते हैं कि महापंचायत के बाद क्या असर हुआ पॉलिटिक्स पर, सियासत पर, सूबे की सरकार पर। 2003 से शुरू करते हैं, जब जीआईसी के मैदान पर किसान महापंचायत हुई। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पर कलेक्ट्रेट में हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान जुटे थे। उस वक्त यूपी में मायावती की सरकार थी। किसानों की महापंचायत की कुछ दिनों बाद मायावती से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद 2008 पर आई। 2008 में टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी पंचायत हुई थी। उस वक्त मायावती की सरकार थी, जो 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आई थी, लेकिन 2012 में बीएसपी सत्ता से बाहर हो गई। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2013 में संगीत सोम पर एनएसए लगाने के खिलाफ फिर महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत के बाद जिले में दंगे हुए, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा और 2017 में सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई। अब एक बार फिर महापंचायत हुई है, तो देखने वाली बात होगी कि नतीजा क्या होगा। इस बार बड़ा सवाल यही होगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, भानु प्रताप सिंह अध्यक्ष बीकेयू भानु ग्रुप के और मास्टर शिवराज सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं सुप्रिया आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि सुप्रिया जी, ये बीजेपी का कहना है कि
राहुल गांधी उस चिड़िया की तरह हैं जो खुद तो घोंसला नहीं बना रहे, जमीन पर एक सहानुभूति या फिर जमीन पर एक आंदोलन खड़ा करने से असमर्थ हैं, इसीलिए बने बनाए घोंसले पर जाकर वो बैठने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आंदोलन किसानों का और सियासी फायदा उठाने वाले राहुल गांधी ने एक पुरानी तस्वीर आज ट्वीट कर दी है। सुप्रिया जी, उस तस्वीर में उन्होंने कहीं ये दम नहीं भरा है कि वो मुजफ्फरनगर की है। उस तस्वीर को उन्होंने कहा है किसान यहाँ खड़ा है। विडंबना की बात यह है कि किसान वहीं पर 9 महीने से खड़ा है, लेकिन दम भी सरकार को दिख नहीं रहा है। पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ और बड़े ही सम्मान से पूछना चाहती हूँ, 9 महीने से किसान खड़ा है, 600 किसानों की मौत हो गई है, किसान पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मत को लेके आपके सामने है। आपने 22 जनवरी 2021 को कहा था मैं एक फोन कॉल दूंगा, उसके बाद एक न्योता बातचीत का किसानों के पास नहीं गया। आप मीडिया में आके बयान नहीं किया, आप बातचीत के लिए तैयार है, थोड़े किसान आपके घर में घुस जाएंगे, आपको बुलाना पड़ेगा। 22 जनवरी के बाद से एक बार भी न्योता नहीं किया है। हम सितंबर में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस चिड़िया की भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे उनको खैर मैं सीरियसली लेती ही नहीं हूँ, मैं उनको राजनीतिक क्लाउन मानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। जिस चिड़िया की कुकू की बात कर रहे थे मैं दूसरी चिड़िया की बात बोल देती हूँ। मैं ऑस्ट्रिच की बात बताती हूँ, शुतुरमुर्ग की। वो क्या करता है, जमीन के अंदर अपना सर गाड़ लेता है और दिखाता है कि हे राम की जगत बनाई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऑस्ट्रिच की तरह ये सरकार हो चुकी है, शुतुरमुर्ग की तरह इसने जमीन के अंदर अपना सर गाड़ लिया है और जो आस पास हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। दिक्कत की बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश और क्या पंजाब और क्या हरियाणा और क्या देश के बाकी प्रदेश हाहाकार मचा हुआ है किसानों के शोषण को लेकर। आम आदमी भी ये बात समझ रहा है, लेकिन आप ये बात अपने अहंकार में और अपनी पूंजीपति मित्रों के प्रेम में नहीं समझना चाहते हैं। सर्वे सर्वा यही है इस बात का। क्या शुतुरमुर्ग की तरह सरकार वो नहीं देख पा रही है जो दीवार पर लिखावट है, गौरव भाटिया जी, जो किसानों का आंदोलन है, जो उसका होता हुआ असर है, जो महापंचायत के बीते दिन की विशाल भीड़ है? देखिए अंजना जी, ऐसा है कि मैं भी तस्वीरें देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब कोविड तो खत्म हो गया है। याद करिए, चिड़ियों की बात हो रही है, यही राहुल गांधी नामक चिड़िया बाहर आती थी, कोविड का संकट बताती थी। आज कोविड में कोई बात नहीं करेगा। ये मेरी प्रथम टिप्पणी इसलिए है कि हमें ये याद रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ही खत्म हो गया था सर। मैं याद दिला रहा हूँ। अब चर्चा पे आते हैं। सबसे पहले चिड़ियों की बात हुई तो एक मुहावरा और है कौए पे, झूठ बोले कौआ काटे। और राहुल गांधी को कौआ इतना काटा उसकी चोंच टूट गई, लेकिन राहुल गांधी झूठ बोलते जा रहे हैं। जो तस्वीर उन्होंने डाली है ये 7 महीने पहले की है। 7 महीने पीछे चल रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए। क्या हो जाता है आपको? है एक लाइन में विकेट उखड़ जाता है आपका। चुप रहिए। हाँ चलिए। तो अंजना जी देखिए क्या है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है। इनको कौवा काटता रहेगा। और आप देखिए राहुल गांधी आज भारतीय राजनीति की चेयर लीडर की तरह हैं। ये खुद कुछ नहीं कर पाएंगे और इसीलिए कुकू का हमने उदाहरण दिया। ये केवल दूसरों की अगर पंचायत होगी तो उसमें शोर हल्ला मचाएंगे। मैं आऊंगा जो तथाकथित किसान भी कर रहे हैं ये पंचायत, लेकिन पहले कांग्रेस की आपने बात उठाई वो पूछ लूं। आप ये बताइए राजस्थान में कुड़की के नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी को वो दिखाई नहीं देता? पंजाब की बात कर लेते हैं। ये जो किसान है तथाकथित, अगर इनको इतनी चिंता है, सेक्शन 25 पंजाब में है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, किसान को 5 साल जेल में डाला जा सकता है। क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं ये भी बता दें। और मोगा में पंजाब में कुछ ही दिन पहले 50 किसानों पे जो लाठीबाजी, मतलब दौड़ा दौड़ा के उनको मारा गया, 50 हमारे किसान भाई घायल हो गए। तो मैं आज ये भी पूछता हूं कि फिर पंजाब में जो लाठीचार्ज हुआ वो कितना सही है, इस पे भी राहुल गांधी बता दें। अब मैं आता हूं जो ये पंचायत हुई। देखिए मुजफ्फरनगर वो जगह है, आप याद करिए कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं जहां पे दंगे हुए और समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुकदमे भी दर्ज नहीं हुए थे अंजना जी। और ये वो समाजवादी पार्टी के समय की बात है कि गन्ना किसान जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो गन्ना किसान उनका भुगतान नहीं होता था, योगी जी ने किया। तीसरी बात आप याद करिए, पूरा कर लें, आप ही जवाब दीजिएगा। रुक जाइए, पूरा कर लें मिस्टर भाटिया। अब मैं इतना कहूंगा, देखिए
जितनी रिहाना और मियां खलीफा किसान हैं, उतने ही किसान राहुल गांधी हैं और राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत जी, आपका बयान है कि हमारा आंदोलन जो है राजनीतिक नहीं है। पश्चिम बंगाल पहले गए, अब अंजना जी क्या कर रहे हैं, यहां से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं। अगर दमखम है, चुनाव लड़ो ना, लेकिन ये जो बहरूपिया बन के भ्रम की राजनीति करते हो, ये कितनी उचित है। और एक बात कह के अंत कर दूं, आप देखिए कितना सांप्रदायिक थी है, अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे थे। अब इनको एमएसपी नहीं चाहिए, इनको चाहिए AHA, एमएसपी नहीं AHA, अल्लाह अकबर। शिवराज सिंह इसका जवाब देंगे। ये इनकी राजनीति ठीक है, शिवराज जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, आपको पता है कि हिंदुस्तान, आपको पता है हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग गांव में रहते हैं, किसान भी गांव में रहता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है गांव का व्यक्ति राजनीति ना करे, सिर्फ धन्ना सेठ राजनीति करेंगे? आप उनके हाथ से राजनीति छीनना चाहते हैं क्या? आप उनको मुख्य धारा से हटाना चाहते हैं क्या? ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, किसान लड़ा था, शायद आप भूल गए हैं। गांधी जी ने बोला था किसान हमारे साथ है, तभी हम लड़ाई जीत पा रहे हैं। स्वदेश जब मूवमेंट चला था तब भी किसान था, भारत छोड़ो आंदोलन चला था तब भी किसान था, सुभाष चंद्र बोस की फौज में भी किसान था। आप शायद भूल गए हैं। यही किसान है जो हमेशा लड़ता आ रहा है हिंदुस्तान को आजादी में। और ये भी याद रखना चाहिए आपको, जब यहाँ इमरजेंसी लगी थी तब भी किसान लड़ा था, गांव का व्यक्ति लड़ा था, जिसने इमरजेंसी खिलाफ, जिसमें आदरणीय नेताजी निकल के आए थे, आदरणीय लालू जी निकल के आए, आदरणीय शरद यादव जी निकल के आए। ये सब गांव के निकल के आए हुए नेता हैं। इसके मतलब आप चाहते हो अगर किसान राजनीति कर रहा है तो गुनाह कर रहा है क्या? किसान को राजनीति नहीं करने देना चाहते आप? चाहते हो नहीं, आप चाहते हो कि सिर्फ संपन्न लोग राजनीति करेंगे, धरना सेट करेंगे? आप नहीं, आप राजनीति को गिरवी रखना चाहते हो। गांव का नहीं, आप बार बार कहते हो किसान राजनीति कर रहा है, क्यों नहीं करेगा किसान राजनीति? 70% गांव में रह रहा है, आप उनका हक छीन लेना चाहते हो, राजनीतिक हक भी छीन लेना चाहते हो। कमाल की सरकार है। आपको शायद याद होगा कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाई थी, गोवर्धन पर्वत। क्यों? क्योंकि वो वहां किसान को बचाना चाहते थे, गांव के लोगों को बचाना चाहते थे। प्रभु राम ने भी राक्षस को मारने के लिए गांव के लोगों को राक्षस तंग करते थे, तब वो जंगल गए थे राक्षस को मारने के लिए। गांव के लोगों की राजनीति हमेशा रही है। और आप बार बार जब कहते हो ना किसान राजनीति कर रहा है, किसान राजनीति कर रहा है, इसके मतलब आप किसानों को गाली दे रहे हो। आप चाहते हो गरीब आदमी की राजनीति ना करे, कमजोर आदमी राजनीति ना करे, राजनीति सिर्फ धन्ना सेठ करें। और धन्ना सेठ के बीच में आपने ये जो खाई पैदा करने की कोशिश की है, गांव के आदमी को आप आगे बढ़ने से रोकना चाहते हो, गांव के आदमी का आप अधिकार छीनना चाहते हो। गांव का आदमी को आप क्या चाहते हो? गांव का आदमी हमारे देश में आए नहीं, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बने, आप उनको रोक देना चाहते हो क्या? एक तरफ आप गांव गरीब की बात करना चाहते हो, दूसरी तरफ गांव गरीब किसान अगर राजनीति करता है तो क्या गुनाह कर रहा भाई? उसका इस देश पे अधिकार नहीं है क्या? उस देश में अपने अधिकार मांगने के लिए राजनीति नहीं कर सकता? कमाल की बात करते हो आप भाई कि नहीं ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्यों नहीं करेंगे भाई? ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और लोकतंत्र में गांव के लोगों को ज्यादा अधिकार है। और गांव के लोगों को अपना अधिकार बचाने के लिए अगर राजनीति कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? आप उनकी मांग नहीं मानना चाहते, फिर कहते हो विपक्ष उनकी मदद कर रहा है। क्यों नहीं मदद करेगा विपक्ष भाई? विपक्ष अगर किसान परेशान है तो किसान के साथ खड़ा होगा, अगर महिलाओं पर अत्याचार होगा तो महिलाओं के साथ खड़ा होगा, अगर युवाओं के साथ आप गलत करोगे, महंगाई करोगे तो उनके साथ खड़ा होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो युवाओं के साथ खड़ा होगा। हम विपक्ष हमेशा उनके साथ खड़े होंगे जो कमजोर होंगे। आज गांव के ऊपर में अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, किसानों पे अत्याचार कर रही है, और किसानों के साथ हम खड़े हैं। और किसान राजनीति करेगा तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या राजनीति को ले जाके कुछ चंद लोगों के हाथों में गिरवी रख देना चाहते हो? मास्टर शिवराज सिंह को दिखाइए। मैं चाहती हूँ पहले गौरव जी की बातों का मास्टर शिवराज सिंह जवाब देंगे। मास्टर, उसके बाद मैं फौरन भानु प्रताप सिंह जी आपके पास आऊंगी, फौरन आऊंगी सर। शिवराज सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे थे कि मियां खलीफा जितने किसान हैं उतने ही किसान राकेश टिकैत हैं, और उन्होंने नारे पर भी ऐतराज जताया। अंजना जी धन्यवाद आपके लिए किसान की पीड़ा सुनने के लिए। जब से देश आजाद हुआ है और आज तक जो पार्टी विपक्ष में रही है उसे किसान की याद आती रही है, और जो पार्टी सत्ता में चली गई है वो किसानों पे सिर पे बोलती रही है, किया कुछ नहीं है। आज भी देश का किसान इतना दुखी है। देखो मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां के डीएम ने हाई कोर्ट से किसान जीते हुए को बिना मुआवजे दिए खड़ी फसल में बुलडोजर चलवा दिया। जो अमूल दूध प्लांट के लिए 500 हेक्टेयर जमीन बिना किसानों को मुआवजे दिए और किसानों को पीट के जेल में बंद कर दिया वाराणसी में। नोएडा में किसानों को हक मांगने पे किसानों को पीट के जेल में बंद कर दिया। एक यहाँ जेवर में बिजली का सियासी अभियंता बैठा है, जेवर के 5 गांव विस्थापित हुए हैं, उनको कनेक्शन देने में परेशान कर रहा है। अभी पंजाब में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, पानी की फुहारें चली है। करनाल में आपने देखा होगा। आज देश का किसान इतना दुखी है, देश के किसान की कोई भी सरकार नहीं है, ना किसी ने सुनी है। भाजपा से उम्मीद की थी, लेकिन
लेकिन भाजपा भी उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे पहली सरकार चलती रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन जी को लेटर लिखा एमएसपी गारंटी कानून के लिए, किसान को कर्ज मुक्त के वादे किए, किसान की पेंशन देने के वादे किए, बिजली सस्ती देने के वादे किए, तेल सस्ता देने का वादा किया और ये कहा मैं देश को कैसे भी जाने दूंगा। आज देश का किसान को ये लग रहा है उस पर सिर्फ सब बोलने वाले हैं, काम करने वाला कोई नहीं है, जबकि देश का आधे से ज्यादा बजट माननीयों की पेंशन में और भत्ता में और तनख्वाह में चला जाता है। जबकि कोई भी सांसद विधायक इसलिए चुनाव नहीं लड़ता कि मैं तनख्वाह लूंगा या पेंशन लूंगा, लेकिन ये तनख्वाह भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, सारा खजाना तो इनकी जेब में चला जाता है। किसान के लिए आए कहां से? आज कृषि का लागत मूल्य इतना बढ़ गया है कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बेरोजगारी चरम पे, किसान के बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा, सारे वादे जो पहले चुनाव से पहले किए थे वादों को भूल गए और ये कानून ला करके हमारे सिर पर थोप दिए। इनसे हमारी भानु प्रताप सिंह जी, ठीक है, मैं जाऊंगी अब। भानु प्रताप सिंह जी, आपने सुनी उनकी पूरी परेशानी। वो कह रहे हैं कि इस सरकार ने धोखा दे दिया, हमें उम्मीद थी। पूरी सुन ली जी। ऐसा है जो कुछ भी होता रहता, हमने तो आज से 32 साल पहले 3 जनवरी सन 1990 को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश के पिताजी, तब इमलिया उमरगढ़ एटा जिले में आता था, अब आता है फिरोजाबाद में, जिला फिरोजाबाद बना तब से। उसी स्थान पर 3 तारीख को ही हम अपना कार्यालय चलाते हैं और 3 तारीख को सभी महारथी बुलाए थे और हमने वहां सबसे कहा था कि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की पंचायत का जो रिजल्ट आएगा वो सही बोलेंगे तो कोई बात नहीं, और वो गलत बोलेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को अगले महीने यानी 3 सितंबर को तय कर दिया, 3 अक्टूबर को जवाब देंगे। मैं जब तक बोलूं तब तक कोई मेरे काट है ना, बाद में कुछ कहते रहना। 3 अक्टूबर को क्या जवाब देंगे? क्या उन्होंने कहा है? हम योगी को भगा देंगे, योगी वहां जाए उत्तराखंड, हम मोदी को भगा देंगे। अरे ये किसानों की पंचायत थी, योगी को भगा दोगे और मोदी को भगा दोगे तो मांगे किन पैसे मनवाओगे, जिताओगे किन्हें, उसे बताओ पहले। नंबर 1। अब हम कह रहे हैं, हम 1 मार्च सन 11 को कांग्रेस से मांगने गए थे, किसान बचाओ, देश बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ। 15 दिन जंतर मंतर पर रहे थे, सब लिख के दे दिया था, सब खो गई तुम्हारी मांग पूरी। कांग्रेस की सत्ता थी, कुछ नहीं हुआ तो 1 मार्च 13 को फिर भेजा था बाबा ने, रमेश बाबा ने फिर भेजा था। और भेजने के बाद जब उन्होंने फिर भी कुछ नहीं सुनी तो बाबा ने कहा था इस कांग्रेस की सरकार को बदल दो। हमने वही घोषणा की थी, तुमने हमारी बात नहीं मानी है, अब हम तुम्हें सत्ता में नहीं आने देंगे, भाजपा को लाएंगे। अरे बात पूरी होने दो, कोई बीच में न बोले, ज्यादा होशियार मत बनो, ज्यादा काबिल मत बनो कोई। मैं जो कह रहा हूं सुन लो चुपचाप। जब हमने कहा भाजपा को जिताओ, भाजपा जिताई, अब तुम कह रहे हो कि हम नरेंद्र मोदी को भेजेंगे वहां, तो ये बताओ फिर प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का बनाओगे? कांग्रेस का? तो कांग्रेस है मिलके बीजेपी भ्रष्टाचार की अम्मा, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, सत्ता मिलते ही रुक जाइए भदौरिया जी, होश में आराम से रहो। ये क्या बोल रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सुन लो फिर बोलना आराम से। 70 साल की उम्र है, जरा से लौटे उल्टी सीधी बात करते हैं, जानते नहीं एक पैसा भर भी। मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता सबसे पहले कांग्रेस में आई, कांग्रेस ओर से किसानों का ध्यान रखती, कोई राजनेता बेईमानी नहीं करता। बेईमानी करी कांग्रेस ने शुरू,
किसानों से कहा अधिकरण पे जाओ और खुद ने स्विट्जरलैंड में पैसा पहुंचाया बैंक में। तो अब तो ऐसा है, सुनो, अब तो ये है कि सभी कांग्रेस फंडिंग दे रही है, कांग्रेस दे रही है फंडिंग। ये आंदोलन किसानों का नहीं है और न राकेश टिकैत को किसान नेता कहने का अधिकार है। मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा है, ठीक है, आपने बोल लिया, अब जवाब देंगे। भानु प्रताप जी रुक जाइए, हो गया, आपने आरोप लगाया है और कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही है। सर ऐसे नहीं होता है, चीखने से नहीं होता है। भानु जी आपने अपनी बात कह दी, आपका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही है। सुप्रिया इसी का जवाब देंगी एक ब्रेक के बाद, जब हम लौट रहे हैं। बहस जारी रहेगी, देखते रहिए। सुप्रिया जी, सीधा आरोप लगाया था उन्होंने, उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनसे संवाददाता सामर्थ ने बात की है, जल्दी से एक छोटा सा हिस्सा सुना देते हैं। कल महापंचायत हुई है, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत स्टेज पर आए हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको ओवरऑल कैसे देखती है? मैं बधाई देता हूं किसानों को, और लगातार किसान सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। धरना अभी भी चल रहा है और इतना किसान कभी अपमानित नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुआ है। उन्हें आतंकवादी तक कहा गया और न जाने क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन किसानों के लिए कहा। मुझे खुशी है इस बात की कि किसान अभी भी एकजुट है और वो एकजुट तब तक रहेगा जब तक उनके खिलाफ जो कानून बने हैं वो कानून खत्म न हो जाएं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से समर्थन किया किसानों की मांगों को लेकर के, और समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के सवाल पर किसानों के समर्थन में खड़ी है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कुछ एजेंडे वाले लोग हैं जो पूरा एजेंडा चल रहा है उसको लेकर है। भाजपा क्योंकि जब परेशानी में है तो वो नैरेटिव अपना बदलना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इस किसान ने अर्थव्यवस्था देश की बचाई है। उस समय जब कोविड में सब कारोबार बंद था, और आज भी अगर खाने पीने से लेकर के कपड़े पहनने से लेकर के और जरूरत की चीजें आज किसान ही मदद कर रहा है। फल सब्जी कौन पैदा कर रहा है, अनाज कौन पैदा कर रहा है, दाल कौन पैदा कर रहा है। आज सरसों का तेल बाजार में इतना महंगा है, अगर किसान को सहूलियत दी जाए तो पैदावार बढ़ाए तो शायद सरसों का तेल सस्ता हो जाए। आज जो तमाम चीजें अर्थव्यवस्था में बचा रहा है तो वो किसान बचा रहा है, और किसान के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं। और वही भारतीय जनता पार्टी जिसने आय दोगुनी करने की बात की, आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन महंगाई कितनी हो गई। चलिए गौरव भाटिया जी, इस पर एक जवाब दे दीजिए आप। जो अखिलेश यादव ने सीधा हमला किया आपकी सरकार पर कि किसानों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ जितना मौजूदा सरकार के रहते हो रहा है। अंजना जी देखिए, जब मैं अखिलेश जी को सुनता हूं तो मुझे ये लगता है कि ये बधाई यादव तक क्यों सिमट के रह गए हैं, और इनकी याददाश्त तरोताजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जब ये सत्ता से निकाले गए थे जनता द्वारा तो गन्ना किसानों का 35,000 करोड़ रुपए बकाया था, और योगी जी ने रिकॉर्ड भुगतान 1,42,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का किया है। बकाया जो आपने देने का वादा किया तोते को हटाइए, गन्ना किसानों का बकाया पूरा करने का वादा किया था। अंजना जी आपसे रिक्वेस्ट है, भदौरिया साहब पूरा कर लेने दीजिए, ये ठीक नहीं। तोता थोड़ी ना बोलेगा, इंसानों की चर्चा है। गन्ना किसानों का आपने पेमेंट किया, अब तक क्यों बकाया? ठीक है, वो जवाब दे रहे, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज। जवाब कम देते हैं, व्यक्तिगत हमले ज्यादा करते हैं, जवाब तो है नहीं। सुनिए, और दूसरा प्रश्न आपको मालूम है अंजना जी क्या है? आजम खान जी, इनके बड़े वरिष्ठ नेता है पार्टी के, हजारों किसानों की जमीन हड़प ली, आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर बधाई यादव, अखिलेश यादव जी को इतना ही प्यार है किसानों से, अब देखिए फिर चोरी, मुर्गी चोरी, प्लीज किताब चोरी, इसमें अगर किसी को जेल भेजेंगे बड़ी बात है। थोड़ी देखिए, अच्छा थोड़ी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, लेकिन अपना जवाब भी टॉपिक पे रखें ना सर। आजम खान और आजम खान ने जमीन क्या हड़पी, उस पर नहीं है इशू है। वो कह रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन, एक सेकंड मिस्टर भदौरिया प्लीज, किसानों के समर्थन में है हम। कोई राजनीतिक पार्टी समर्थन करेगी तो आप थोड़ी कह देंगे कि वही पूरा आंदोलन करा रही है। अंजना जी एक मिनट, आपने कहा आजम खान जी ने जमीन हड़प ली किसानों की हजारों करोड़ की, और आज जेल में वो मुद्दा नहीं है, और अखिलेश यादव को उस पर कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए। ये आपकी समझ हो सकती है, मेरी नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जरूर हमें पता है कि 14 करोड़ जो किसान और उनके परिवार हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, तभी उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन किया,
सरकार ने रिकॉर्ड खरीद करी और उसके बाद रिकॉर्ड भुगतान हुआ। और एक बात और कह दूंगा, बात करने पे, रिश्तों में दूरियां कभी इतनी भी मत बढ़ाना कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटा के अंदर आना पड़े। तो किसानों से 11 दौर की बातचीत हुई है और यहाँ पे किसान के प्रतिनिधि बैठे हैं। तोमर जी का बयान है, उन्होंने कहा हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये बहरूपी है जो किसानों के कंधों से अपनी राजनीतिक बंदूकें साध रहे हैं, ये सफल कभी नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है सुप्रिया जी, एक बार रुक जाइए अनुराग जी। सुप्रिया जी अब जवाब दीजिए। भानु प्रताप जी सीधा आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस फंड कर रही है राकेश टिकैत के इस आंदोलन को। सबसे पहले तो मुझे उनके चुने हुए जो शब्द उन्होंने नेशनल टीवी पर इस्तेमाल किए उस पर आपत्ति है। आपत्ति सबको इस शो पर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग यू। जिस तरह के शब्दों का चयन है, बहुत गलत शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, लाखों किसान की भीड़ थी, शांतिपूर्ण एक आंदोलन चल रहा है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से एक महापंचायत निपटी, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कांग्रेस साथ दे रही है। अरे कांग्रेस क्या पूरा विपक्ष खड़ा है किसानों के साथ? और खड़ा होना भी चाहिए। जब किसान शोषित होगा हम किसान के साथ खड़े होंगे और डंके की चोट पर खड़े होंगे। साहब आपकी दुनिया में, मैं तो आपसे कह रही हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ टिकैत जी कर रहे थे प्रदर्शन, वीर बहादुर सिंह उनके मंच पर चले गए। है आपके अंदर हिम्मत है आपके भाजपा के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत कि जाकर टिकैत के मंच पर अपनी बात कह पाए? आप क्या बात करते हैं? आपके खुद के एमपी और खुद के एमएलए असहज है आपके इस रवैये से। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, पंजाब ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ अनुच्छेद 254 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कानून पास किए। उस पर क्यों बैठी हुई है सरकार? क्यों नहीं उसको दिया जा रहा है अप्रूवल राष्ट्रपति की ओर से? मैं जानना चाहती हूँ। और मैं एक बात ये जरूर कहना चाहती हूँ कि वहां पर हर हर महादेव के भी नारे लग रहे थे। उस एकजुटता को तोड़ने का पाप मत करिए। उस एकजुटता को आप तोड़ नहीं पाएंगे। आप आंदोलन छोड़कर भाग चुके हैं, ये याद रखिएगा। आपको पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गद्दारी करके आंदोलन छोड़ा था। तो यहाँ पर शब्दों का चयन ठीक से करिए। और भाजपा के दम्भ और अहंकार का तो नतीजा लोग दिखाएंगे, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे जहाँ से मैं आती हूँ। इतना आक्रोश और गुस्सा है ना जो फूटेगा, वो कहर बरपेगा कि आप कहीं जा नहीं पाइएगा। ठीक है, भानु प्रताप सिंह बात करते हैं। आपकी अभिशाप यात्रा के वक्त कोरोना नहीं था क्या? बेकार की बातें करते हैं। जब किसान अपने हक की बात करेगा तब ठीक है। भानु जी अब जवाब दे रहे हैं, बोलिए बोलिए भानु। शब्दों का चयन ठीक से करिए। पहले आपने गद्दारी करी है, किसान आंदोलन छोड़ के भागे हुए भगोड़े किसान है आप। चुप रहिए, आप भगोड़े हैं। शब्दों का चयन ठीक से करिए आप। हम भगोड़े तुम भगोड़े, तो ऐसा हम भगोड़े तुम बेईमान, कांग्रेस बेईमान, कांग्रेस बेईमान, कांग्रेस बेईमान, कांग्रेस बेईमान। और कांग्रेस की सत्ता केंद्र में कभी नहीं आएगी। कांग्रेस की सत्ता। रुक जाइए, आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, फिर मुझे दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी। आवाज हटाइए। मैं एक बार फिर से आप दोनों से ये कह दे रही हूँ, आवाज हटाइए सबकी। आपको पूरा देश सुन रहा है क्योंकि आप आज तक पर बैठे हैं। शब्दों की मर्यादा रखें और आप अपने दलील अच्छे से दें। शोर मचाने से या अपशब्द बोलने से आपकी दलील में दम नहीं आएगा। भानु प्रताप सिंह जी वो कह रही हैं कि आपने किसान आंदोलन छोड़ दिया, फिर आपकी बातों पर क्यों बढ़। कृपया मर्यादित भाषा में जो आपके पॉइंट्स हैं, तर्क हैं, उसे बोलिए। भानु जी। अरे मर्यादित बोल रहे तो भगोड़ा बता देगा कोई हमें? दिल्ली में लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया गया था, 525 पुलिस वालों को घायल किया था। 600 किसानों की। रुकिए सुप्रिया जी रुकिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, ये ठीक नहीं है। भानु जी। ऐसा है, सुनो, चुपचाप सुन लो, फिर कहोगे क्या ये बोल रहे कि वो बोल रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस हुक्मरान की तरह बात बिल्कुल मत करिए। आप तमीज से बात करिए सर, आप तो सब लोग तमीज से बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से कोई नहीं सुनेगा। आपने ब्रेक से ठीक है सुप्रिया जी, तो बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था आपको। बेऔरतें शो पर है। किस तरह की बात, कौन सी बात कह दी मैंने गलत? मैंने कौन सी गलत बात कह दी? अब मैं तमीज से बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं बनेगी। एक बात तमीज से है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं बनेगी। कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी जब तक भानु आप भी तो भानु जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। भानु जिंदा है,
आप भी तो भानु जी पॉलिटिक्स जब कर रहे तक हैं। भानु आप जिंदा कह रहे हैं है, राकेश टिकैत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कांग्रेस भी की वही कर रहे हैं। रुकिए सुप्रिया जी हम प्लीज। किसान, हम वोटर, भानु जी हम राकेश टिकैत अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो आप भी वही कर रहे हैं। भानु जी मिस्टर टिकैत कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, आप कह रहे हैं कांग्रेस की नहीं बनेगी। कल तुम कल कह रहे थे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, हम कह रहे कांग्रेस की नहीं बनेगी। अब इसमें क्या बात है? कांग्रेस की सरकार जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक नहीं बनेगी। और क्या कर रहे हैं? तुम करोगे तो हम ही करेंगे। अरे तुम राजनीति करो। अरे सुनो दुष्ट, अरे सुनिए लगातार मत बोलिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। एक साथ दो मेहमान मेरे शो पे नहीं बोलेंगे। आज तक पर हम लोग सभ्य तरीके से तर्कों के साथ बहस करते हैं। भानु जी लास्ट पॉइंट बोलिए प्लीज, पर्सनल अटैक मत कीजिए किसी पे। एक मिनट। दुर्योधन ने अपने भाइयों का सब कुछ छीन के अत्याचार किया था। 5 पांडवों ने उन दुर्योधन के सारे अभिमान को चूर किया था। ऐसे ही कल 5 नेताओं का नाम लिया गया, इनको भगा देंगे, इनको फोड़ देंगे। तो अब उन 5 नेताओं के साथ हम खड़े हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, न कांग्रेस, न राकेश टिकैत, न कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। हम 3 अक्टूबर को पंचायत करेंगे और उन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अनुराग भदौरिया से पासिंग कमेंट, 2 लाइन का आवाज खत्म कीजिए, सबकी आवाज खत्म। अनुराग भदौरिया जल्दी से। देखिए, एक स्वामी सहजानंद थे एक, जिन्होंने हमारे नए भारत में किसान आंदोलन शुरू किया था। सबसे पहले किसान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था सब कुछ त्याग के। एक स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा हैं जो सब कुछ किसानों का लेना चाहते हैं। सोचो, 2 स्वामी हैं। एक सहजानंद स्वामी थे जिन्होंने अपने आप का सब कुछ बलिदान कर किसान आंदोलन खड़ा किया था। पहला किसान आंदोलन उन्होंने किसान के हक के लिए लड़ा था, गांव के हक के लिए लड़ा था। विपक्ष इस मुद्दे को अपने तरीके से आगे ले जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन कहा जा रहा है और कितनी मुश्किलों में सरकार को डाल रहा है। इसी पर आप देख रहे थे बहस, देखते रहिए आज तक। आप सभी का धन्यवाद। किसान बहाना, मोदी निशाना, क्या इस आरोप में दम है जो बीजेपी लगा रही है? उनका कहना है कि राहुल गांधी खुद तो करते नहीं जमीन पर उतर कर कुछ, अब जब किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं तो उनके कंधे पर जगकर बंदूक चला रहे। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।